दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद माइक्रोन सेमीकंडक्टर कंपनी भारत के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इस इन्वेस्टमेंट से भारत को क्या कुछ फायदा होगा और कब से भारत के अंदर पहले मेड इन इंडिया चिप्स बनकर तैयार होने लगेंगे, इस बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में मीडिया के साथ शेयर की है। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको इस खबर से जुड़ी डिटेल विस्तार से समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। माइक्रोन सेमीकंडक्टर इंडिया के अंदर चिप पैकेजिंग फैक्ट्री का निर्माण करने वाली है, जिसको लेकर लंबे वक्त से काफी सारी खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन ऑफिशियल तौर पर यही कहा गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे तभी इस बड़ी डील के ऊपर किसी भी तरीके की पक्की मोहर लग सकेगी। 21 जून को आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हुई। वहीं 22 जून को दोनों की जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट में माइक्रोन सेमीकंडक्टर के बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर ऑफिशियल तौर पर खबरें बाहर आने लगी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉइंट स्टेटमेंट को मीडिया के सामने ब्रीफ करते हुए यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत की फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप्स 2024 के आखिर में यानी कि दिसंबर के महीने में रोल आउट होने लगेगी, लेकिन 4 से 5 सेमीकंडक्टर के प्लांट फैसिलिटी को भारत में 1 साल के अंदर ही तैयार किया जा सकता है। इस बात का आश्वासन अश्विनी वैष्णव ने दिया है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट का इंस्टॉलेशन गुजरात में होने वाला है, जहां पर ऑलरेडी वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी अपने सेमीकंडक्टर के प्लांट को लगाने वाली है। वहीं माइक्रोन सेमीकंडक्टर के साथ लैंड एलोकेशन, फैक्ट्री डिजाइन वर्क और टैक्स कंपाइलर रिलेटेड एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया गया है। काफी तेजी से दोनों देश इस डील पर काम कर रहे हैं। माइक्रोन कंपनी के पहले मेड इन इंडिया चिप को तैयार करने में लगभग 6 क्वार्टर्स का समय लग सकता है। अमेरिकन चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने 22 जून को ऑफिशियली अनाउंस करते हुए बताया कि वो $825 मिलियन का इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर नए चिप असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी फैक्ट्री में करने वाले हैं और ये माइक्रोन कंपनी की भारत के अंदर पहली फैक्ट्री होगी। लेकिन इस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का टोटल इन्वेस्टमेंट $2.75 बिलियन तक बढ़ जाएगा, जिसमें से 50% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है और 20% कंट्रीब्यूशन गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। माइक्रोन कंपनी के ऑफिशियल ने कुछ वक्त पहले ये बयान दिया था कि गुजरात के अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन साल 2023 के अंदर शुरू हो जाएगा। वहीं पर इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज 2024 से ऑपरेशनल होगा। इस प्लांट की टोटल कॉस्ट $825 मिलियन है और सेकंड फेज में बाकी का इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला है। फेज 1 में 5 लाख स्क्वायर फीट के क्लीन रूम स्पेस को तैयार किया जाने वाला है, जिसमें 2024 के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में माइक्रोन प्लांट की वजह से भारत के अंदर 5000 डायरेक्ट न्यू जॉब्स और 15,000 कम्युनिटी जॉब को जनरेट किया जाएगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फेज 1 से जुड़ी हुई खबरें ही निकलकर सामने आ रही है और फेज 2 से जुड़ी हुई बाकी डिटेल को अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के लिए क्या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। स्टेट विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के आगे स्टेटमेंट देते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। मोदी जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता को संभाल रहा है और इसके चलते भारत का मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और साथ ही साथ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज भी बना हुआ है, जिसके चलते सबसे ज्यादा भारत अफ्रीकन नेशन को सबसे ज्यादा अपलिफ्ट कर रहा है। कुछ वक्त पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत ने G20 मेंबर्स के आगे ये प्रस्ताव रखा है कि अफ्रीका को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका एक तो रैपिडली ग्रोइंग नेशन है और दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। स्टेट विजिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने जब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के आगे रखा तो उन्होंने इस प्रपोजल को एक बारी में ही स्वीकार कर लिया। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका दबदबा कई सारे देशों पर है। अगर किसी बात पर अमेरिका अपनी रजामंदी दे देता है तो आप सीधे तरीके से मान लीजिए कि मेजॉरिटी कंट्रीज भी इस प्रपोजल पर अपनी रजामंदी दे चुके हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने के प्रपोजल पर अपना सपोर्ट देने का वादा किया है। जिस तरह से भारत के ज्यादातर प्रपोजल्स को अमेरिका एक के बाद एक एक्सेप्ट करता जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भारत अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा खास बन चुका है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये दोस्ती इसी तरीके से मजबूत बनी
रहेगी या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।